आइए शुरू करते हैं आज का सत्र। उस सत्र के प्रारंभ करने से पहले आइए उस परम शक्ति परम पिता को प्रणाम करें जिसने इस संसार की रचना की है, इस संसार का पालन किया है और इस संसार का संहार भी करता है। उन गुरुओं, ऋषियों, संत जनों को प्रणाम जिन्होंने भारत की इस प्राचीन परंपरा, इस प्राचीन ज्ञान को हम तक पहुंचाया। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता को प्रणाम। आइए शुरुआत करते हैं आज के सत्र की। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गौड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अभी तक हमने पिछले सत्र में 3 अध्याय पूरे कर लिए थे और आज के इस सत्र में हम चौथे अध्याय से शुरुआत करेंगे जो ज्ञान योग पर आधारित है। तीसरा अध्याय कर्म योग का हमने देखा। कुछ लोग इसे ज्ञान योग बोलते हैं, कुछ लोग इसे कर्म संन्यास योग बोलते हैं, कोई इसे ज्ञान कर्म संन्यास योग का अध्याय बोलता है। तो ये वही अध्याय हैं, लेकिन इसमें देखो योग देयर आर डिफरेंट वेज, बहुत सारे तरीके हैं कि आप मोक्ष को, उस लिबरेशन को, उस चरम परम आनंद को कैसे प्राप्त करें, उस सतचित आनंद तक कैसे पहुँचें। तो किसी ने कर्म योग का सहारा लिया, किसी ने ज्ञान योग का, किसी ने भक्ति योग का, किसी ने संन्यास योग का, किसी ने राजर्षि योग का। और जितने भी संप्रदाय हुए हैं, जितने भी स्कूल ऑफ थॉट हैं, फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट हैं, उसमें अलग अलग जो उसके प्रणेता थे उन्होंने अलग अलग तरीके बताए कि भाई भक्ति योग में खाली सिर्फ भगवान का ध्यान करो, भक्ति करो। जैसे मीराबाई थी, चैतन्य महाप्रभु थे, वो भक्ति योग से चले गए। शंकराचार्य ने ज्ञान योग पर ज़्यादा और कर्म योग पर ज़्यादा बल दिया। और जो ब्रह्म कुमारी है वो भी राजर्षि योग के बारे में बात करते हैं, राजयोग, जो 9वें अध्याय में ज़्यादा समझने को मिलेगा। तो ये जो अध्याय है वो ज्ञान योग पर है। और इस अध्याय में के जो शुरू के जो 4 श्लोक हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण इस परंपरा को बताते हैं कि गीता कहने की परंपरा, इस प्राचीन परंपरा, वो कहते हैं मैंने पहली बार तुझको नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कई सालों से कहते कहते आया हूँ। अभी क्या होता है कि इतने सालों के बाद, हजारों सालों के बाद शब्द बदल जाते हैं, अपभ्रंश हो जाते हैं, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, अर्थ के भी अर्थ बदल जाते हैं। किसी एक रीजन में किस शब्द का क्या अर्थ है, यदि वो शब्द किसी दूसरी जगह पर जाता है, दूसरे प्रदेश में जाता है, उसका अर्थ लोग अपने हिसाब से अर्थघटन कर लेते हैं। तो काफ़ी सारी विद्याएं भारतवर्ष से ऐसे ही लुप्त हो गई। विपश्यना भी एक ऐसी ही विद्या थी जो 5000 साल से भी पहले भगवान बुद्ध ने दी थी। भारत की विद्या थी और भारत से ही विलुप्त हो गई। लोगों ने इसमें बहुत सारे अपना मिश्रण कर करके इम्प्योर कर दिया विद्या को। तो प्योरिटी से वो विद्या बची नहीं और वो लुप्त हो गई। अपने डार्विन के सिद्धांत को भी देखें तो उसमें देखेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब जो सबसे शक्तिशाली होते हैं वही सर्वाइव करता है। इसका मतलब नॉन सर्वाइवल भी था। इसका मतलब नॉन सर्वाइवल था, लोग नहीं भी थे, संप्रदाय नहीं भी थे, जैन एनिमल जीव जंतु नहीं भी थे। हम डायनासोर की बात करते हैं, डायनासोर लुप्त हो गए। डोडो प्राणी पक्षी की बात करते हैं, वो लुप्त हो गए। फिनिक्स की बात करते हैं, लुप्त हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि अभी तक 10 से 11% प्रजातियां ही इंसान, इस पृथ्वी पर जितनी प्रजातियां मौजूद हैं, स्पीशीज़, ओनली 10 to 12 स्पीशीज़ आर नोन टिल डेट।
अभी तक तो हम 90% स्पीशीज़ तो ढूंढ भी नहीं पाए हैं जो पृथ्वी पे मौजूद हैं, और 21st सेंचुरी की बात चल रही है, और हज़ारों प्रजातियां, हज़ारों स्पीशीज़ तो हम भूल चुके हैं। तो इसमें यही बात बोली है कि जो प्राचीन विद्या थी इस गीता की, कृष्ण को बार बार क्यों देनी पड़ती थी, उसके बारे में ये बताया है। तो आइए देखते हैं क्या इस श्लोक के अंदर उन्होंने कहा है। तो श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने क्या कहा पहले श्लोक में, चौथा अध्याय, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्यम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत। अभी इसमें उन्होंने कुछ शब्दों के अर्थ बताऊंगा आपको। विवस्वते मतलब विवस्वान, विवस्वान और विवस्वत भगवान सूर्य के लिए प्रयोग किया जाता है। सविता, विवस्वान, भानु, ये सब सूर्य के। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर, हम सविता, वो ये इसमें भी भगवान सूर्य की वंदन किया गया है, जो हम गायत्री मंत्र हर रोज बोलते हैं। तो विवस्वते सूर्य देव के बारे में ये कहा गया। विवस्वान भी सूर्य देव का नाम है। मनवे मतलब मनुष्यों के पिता, मनवे मतलब मनु, मनुष्यों के पिता, जिसको बोलते थे, हमने आपने सुना होगा वैवस्वत मनु। वैवस्वत हर एक मनवंतर में एक मनु होते हैं। तो जो पहले मनु थे वो जो वैवस्वत मनु थे, वैवस्वत मनु। प्रहा मतलब कहा, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु थे राजा इक्ष्वाकु। अभी देखो कैसा प्रोसेस चल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। अभी ये प्रोसेस बताने के, हे अर्जुन, ये जो गीता का ज्ञान पहली बार तुझे नहीं कह रहा हूं, मेरे मुंह से पहले भी ये ज्ञान निकल चुका है। सबसे पहले मैंने ये ज्ञान भगवान सूर्य को दिया। तो यदि कोई क्वेश्चन आए कि भाई सबसे पहले गीता का ज्ञान कब से शुरू हुआ, तो भगवान कृष्ण ने सबसे पहला ज्ञान भगवान सूर्य को दिया, और उसके बाद सूर्य भगवान ने वो ज्ञान वैवस्वत मनु को दिया। मनु को कहा जाता है, मनु एक पहले मनुष्य थे जिनसे पूरी प्रजातियां और मनुष्य जाति प्रकट हुई, उत्पन्न हुई। तो मनु जो थे, मनु को भगवान सूर्य से वो ज्ञान मिला गीता का। उसके बाद मनु से वो ज्ञान मिला राजा इक्ष्वाकु को। अभी इक्ष्वाकु के बारे में शायद सबको पता होगा कि इक्ष्वाकु भगवान श्री राम इक्ष्वाकु कुल के थे। तो उनके एंसेस्टर कितने सारे एंसेस्टर मिला के शायद 60 से 70 एंसेस्टर्स पहले राम के त्रेता युग में भगवान राजा इक्ष्वाकु हुए, और इक्ष्वाकु ने ये ज्ञान वैवस्वत मनु से लिया। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कहाँ गया है ज्ञान, इसके बाद ये ज्ञान राजर्षियों ने सुना, ये भी आगे कहा गया है। अभी राजर्षि कौन होते हैं, जो राजा भी हो और ऋषि भी हो, उसको राजर्षि बोलते हैं। उसमें राजा के भी पूरे गुण हो और ऋषि के भी गुण हो। एक राजर्षि बहुत ही बड़ी उपाधि उस समय दी जाती थी, और कहा में राजर्षि बहुत ही ज्ञानवान, बहुत ही पुण्यात्मा होते थे। तो खाली राजा नहीं बनना चाहिए था उस समय पे, बहुत ज्ञानवान यशवान राजा बन जाओ वो भी डिजायरेबल नहीं था। बहुत ज्ञानवान ऋषि बन जाओ, वो भी कहते हैं चलो ऋषि है, इसके पास ये प्रजा की जिम्मेदारी नहीं है, तो ऋषि ने वो एक्सपीरियंस लिया नहीं है। तो जो उस समय राजर्षि होते थे, जो राजा का भी ज्ञान है, ऋषि का भी ज्ञान है, वो बहुत महान समझे जाते थे। जैसे राजा जनक राजर्षि, राजा भी थे और ऋषि की पूरी ज्ञान था, विदेह बोलते थे। संसार में होते हुए भी, देह को संसार में होते हुए भी बिल्कुल माया से दूर थे। सिर्फ देह थी उनकी यहाँ पर जो राज्य चलाती थी। आत्मा तो उनकी भगवान कृष्ण में ही और भगवान परमपिता परमेश्वर में ही लगी रहती थी। विश्वामित्र थे, इक्ष्वाकु थे, तो ये ऐसे राजा थे जिनको ऋषियों का भी ज्ञान था पूरा, तो इनको राजर्षि बोलते थे। तो ये ज्ञान कैसे चला, भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को, सूर्य से
मनु को, मनु से इक्ष्वाकु को, और इक्ष्वाकु से दूसरे राजर्षियों को। तो यहाँ हमें भगवत गीता का इतिहास मिलता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया। अब देख लो, अभी त्रेता युग से भी स्टार्ट, जो इक्ष्वाकु, जब से पृथ्वी पे जीवन शुरू हुआ तब से ये इस भगवत गीता की महत्ता है। ये भगवत गीता आज की नहीं है, जब से जीवन शुरू हुआ है तभी से ये ज्ञान इस संसार, इस ब्रह्मांड में मौजूद है। जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोगों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से निवासियों की राजा की रक्षा के निमित्त होते हैं, अतः राज्य अन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सकें। अभी राजा का कर्तव्य क्या है? अपने आप ज्ञानवान और प्रजावान होना चाहिए। प्रजा का जो कर्तव्य है, प्रजा का जो दायित्व एक राजा के ऊपर है, उस प्रजा को भी कैसे पार लगाए। अब प्रजा को पार लगाने के लिए ज्ञान चाहिए, तो राजा को ये ज्ञान इसलिए दिया करता था कि भगवत गीता में एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, नॉलेज, विजडम, सब का निचोड़ भगवत गीता है। वो इतना गूढ़, इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है कि सबके काम आता है। गृहस्थ के काम भी आता है, ऋषि के काम भी आता है, संत के काम भी आता है, देवता के काम भी आता है, और राजा के काम भी आता है। तो कहा था कि जो राजा की जिम्मेदारी है वो पूरी प्रजा की है, लाखों लोगों की जिम्मेदारी है। उसको ये ज्ञान जरूर पता होना चाहिए ताकि प्रजा का कल्याण कर पाए। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इसे विद्या नहीं, महाविद्या कहा गया है, परम विद्या कहा गया है, जो विद्याओं की भी विद्या है। इसमें सारे उपनिषद, सारे वेदों का निचोड़ भगवत गीता में है, और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके, ये उसमें बताया गया था। जब राजा को ये बताते थे तो कितना बड़ा ज्ञान था कि राजा को उसके गुरु ये ज्ञान देने की कोशिश करते थे। अब राजा के ऊपर है, अब राजा लेना कितना लेना चाहेगा, कितना दिल से, कितना तन मन धन से उसको पालन करना चाहेगा। वो चाहता था या चाहा था कि भी किसी ने, वो राजा पे निर्भर था। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अन्य समस्त ग्रहों का उद्गम है। अभी जो ब्रह्म संहिता है, जो वेद व्यास जी ने लिखी, 5वें अध्याय के 52वें श्लोक में कहा है, यच्च शुरेश सविता सकल ग्रहाम राजा समस्त शूर मूर्तिर शेष तेजाः यस्या यज्ञ भ्रमति संभ्रत काल चक्रो गोविंदादि पुरुषम तमहम भजामि। मतलब ब्रह्मा जी ने कहा था। अब ब्रह्मा जी ने कहा है, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी के बारे में कहा गया है। उन्होंने क्या कहा कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं, जो आदि पुरुष हैं, और जिनके आदेश से समस्त लोगों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। उनके तेज से ही सूर्य देव उष्मा धारण करते हैं। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य हैं, और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। तो जो अपने ऑर्बिट में सब प्लैनेट घूम रहे हैं, सूर्य को बोलते हैं इट इज़ द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें सूरज उसके सेंटर में, उसके लिए बोलते हैं, और बाकी सब ग्रह उसके चारों ओर घूम रहे हैं। तो कहेंगे ये भगवान का ही आदर्श का पालन कर रहे हैं, और भगवान के नेत्र के समान है। तो सूर्य भगवान के नेत्र के साथ तुलना की गई है। अब कितना तेज है भगवान के नेत्रों में, और वो एक नेत्र है, नेत्र तुल्य, नेत्र नहीं कहा गया, नेत्र तुल्य है, नेत्र के समान। भगवान का तेज तो कहा था कि करोड़ों सूर्य से भी ज्यादा है, तो नेत्र तुल्य है। सूर्य सभी लोगों का राजा है, तथा सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है। अभी क्या गया, इसमें दो डिस्टिंक्शन बताई हैं, एक तो है सूर्य ग्रह और एक है विवस्वान। तो जो ग्रह है, जो यदि आप उसे ग्रह के रूप में लेते हैं, वो खाली सूर्य बताएगा, सूर्य इज ए प्लैनेट, या इसको इज ए स्टार, सन इज ए स्टार। यदि इसमें इन्होंने ग्रह का यूज एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो यदि हम उसे एज ए स्टार यूज करें तो एक ग्रह है, उसका राजा विवस्वान है,
तो उस ग्रह के भी अनेक अनेक राजा हैं, जैसे मंगल ग्रह का राजा मंगल देव है, बुध ग्रह का राजा बुध देव है। तो वो ग्रह का जो नाम, दोनों का नाम एक ही है, लेकिन उस ग्रह को कंट्रोल करने वाले सूर्य देव हैं, जिनका नाम विवस्वान कहा गया है, सूर्य देव कहते हैं, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। अभी 8 मिनट के आसपास सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आती है, लाखों करोड़ों किलोमीटर का सफर तय करके। तो जो यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, जो लास्ट के जो ग्रह हैं सौरमंडल के, वहाँ तक भी सूर्य का प्रकाश जाता है। तो देखो प्रकाश, सूर्य कहाँ तक अपने इस ब्रह्मांड में प्रकाश देता है, वहाँ तक भी कुछ 2-3 घंटे लगते हैं प्रकाश को पहुँचने में। तो जब प्रकाश चला, सूर्य निकला, तो शायद 2 घंटे, 2.5 घंटे बाद नेपच्यून, प्लूटो पे कुछ रोशनी दिखेगी। हमें तो 8 मिनट में ही दिख जाती है। अब आप देखेंगे कि भाई ये जो पूरा ग्रह है, सौरमंडल है, ये एक छोटी सी गैलेक्सी है। ऐसी कितनी हजारों लाखों गैलेक्सीज ब्रह्मांड में हैं जो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुई। तो ये हमारा इतना बड़ा जो सौरमंडल है अपना, वो एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट है पूरे ब्रह्मांड का। और इस पूरे ब्रह्मांड के भी राजा, जिसने ब्रह्मांड को बनाया है, वो भगवान कृष्ण, उनके बारे में ये बात चल रही है और उनके आदेश पर घूमता है। और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या को समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। तो भगवान कृष्ण का पहला शिष्य सूर्य देव भगवान थे। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। अब सूर्य की उम्र कोई बता नहीं पाया आज तक कितनी है। पृथ्वी की बोलते हैं कि भाई 4.6 बिलियन या 16 बिलियन पहले एक धमाका हुआ, और 4.6 बिलियन ईयर्स पहले कुछ डेवलप हुआ पृथ्वी पर। और सूर्य तो उससे भी पहले कितना है, तो अनंत काल तक चला रहे हैं। महाभारत में 18 पर्व है, उसमें एक शांति पर्व है। 348.51 में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। महाभारत में भी गीता के बारे में बताया गया है। शांति पर्व की बात कर रहा हूं। त्रेता युगोदो च ततो विवस्वानमन्वेददौ मनुष्य लोक भर्थ्यम सुतेय इक्ष्वाको ददौ इक्ष्वाकुणा च कथितो व्यापालोकानावस्थितः। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। अभी शांति पर्व में भी यह बात लिखी है। और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। और तभी के काल से, मनु तो पहले जो थे जिनके से पूरे पृथ्वी का मानव विकसित हुए, तभी से भगवत गीता थी। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं। आपको पता है कि हर एक युग के ना 4 युग होते हैं, हर एक युग की कुछ आयु होती है। अभी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग मिला के एक महायुग बनता है। अभी जो कलयुग की आयु बताई गई है वो 4,32,000 वर्ष कही गई है। अभी 4,32,000 में कलयुग का समय चल रहा है। अभी कलयुग चल रहा है। 4 पार्ट में से 75% पूरा हो गया इस महायुग का। 25% बचा है जो कलयुग चल रहा है, उसमें से अभी तक कुल 5,000 वर्ष हुए हैं। इसके पूर्व अभी क्या द्वापर युग। अब द्वापर युग का टाइम डबल होता है, तो जैसे कलयुग का 4,32,000 वो 8,64,000 वर्ष होगा। और त्रेता में और 4,32,000 डाल दो तो 4 तिया 12 और 3 12,96,000 वर्ष वो त्रेता युग का हुआ। और उस प्रकार 20,05,000 वर्ष पूर्व, अब देख लीजिए 20 लाख 5 लाख पूर्व, मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा से, श्रीमद् भगवद गीता कही। तो 20 लाख वर्ष पुराना गीता का इतिहास है यहाँ पर इस श्लोक में। वर्तमान मनु की आयु 30 लाख
53,000 वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12 लाख वर्ष बीत चुके हैं। तो अब जब एक मनु होता है, इस मनु, हर एक मनु की एक आयु होती है। तो एक अभी का जो वैवस्वत मनु है, अभी के मनु मनवंतर है, उसका एक मनु होता है जो पूरे मनवंतर का एक स्वामी होता है। अभी का मनु वैवस्वत मनु चल रहा है, उसकी आयु 30.5 लाख वर्ष कही गई है, और उसमें से 12 लाख के आसपास वर्ष बीत चुके हैं। तो अभी 18 वर्ष, मतलब आधी आयु भी पूरी नहीं हुई इस वाले मनु की। 18 लाख वर्ष अभी बाकी हैं वैवस्वत मनु के। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, मोटा मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 1 करोड़ 20 लाख नहीं 12 करोड़ 4 लाख 12 करोड़, यदि हम सारा कुछ देखें तो 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई है, और मानव समाज में 20 लाख वर्षों से विद्यमान। तो जब से मानव प्रकट हुए से धरती पे, जब मानव नहीं थे, संसार में थी, संसार में एक ओम की ध्वनि गूंजती थी, वो कहा गया वो तो 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले की है। और अभी तो इस यूनिवर्स की आयु साइंटिस्ट बिग बैंग थ्योरी से अनुमान लगाते हैं कि भाई 18 बिलियन साल पहले शायद इस यूनिवर्स का विकास हुआ होगा। तो उस हिसाब से ये मैच भी करती है जो साइंटिस्ट का जो अनुमान है। और जब मनुष्य जब पृथ्वी पर आया तो कहा गया कि 20 लाख वर्ष से तो है ही ये ज्ञान। इसे भगवान ने लगभग 5000, अब महाभारत हुई आज के टाइम से 5000 साल 5100 साल पहले के आसपास। तो जो महाभारत जो का युद्ध हुआ 5000 साल, क्योंकि 5000 साल तो पहले कलयुग के ही थे, तो कलयुग से पहले अपना त्रेता युग चल रहा था, तो सॉरी द्वापर युग चल रहा था भगवान कृष्ण का। तो 5000 वर्ष हमें कलयुग के हुए, 5000 वर्ष से पहले सारा ही द्वापर युग चल रहा था। तो 5100 साल पहले भगवान कृष्ण ने ये बात कही थी अर्जुन से, और जो अर्जुन से कहा है वही गीता का अभी हम स्वरूप या रूप पढ़ रहे हैं। अभी हम मानते हैं कि जो गीता का जो स्वरूप है शायद 5000 साल से शुद्ध रूप में हमें प्राप्त हो, और प्राप्त होना चाहिए, और हो रहा है, ऐसा हम मानते हैं। बट देर इज़ नो एविडेंस, नोबडी कैन से कि जो इन्होंने बोला कि 30 करोड़ साल पहले का जो गीता का ज्ञान बताया वो अक्षरा वर्ड टू वर्ड हमारे को अभी इस रूप में विद्यमान है, वो तो नोबडी कैन वेरीफाई, नोबडी कैन से। तो अभी मानते हैं कि 5000 साल पहले भी बहुत बड़ी बात है, ये हमारे हाथ में है, तो ये गीता हमारे बहुत मैन, ये भी ज्ञान की वस्तु है। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान श्री कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी हैं। अभी सूर्यवंशी में क्यों गया, भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। अभी चलते एक चंद्रवंशी शासक था, ये था वो था, चंदेल लोग चंद्रवंशी शासन के थे। भगवान राम सूर्यवंशी थे क्योंकि सूर्य के कुल में था, सूर्य ने उनके पिता को सुनाई, तो वो सूर्यवंशी थे। चूंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इससे भगवान श्री ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषीय है। अभी क्या किसी को अभी बोलते हैं कि वेद समझने हैं तो प्रस्थान त्रयी समझना पड़ता है, प्रस्थान त्रयी। अभी वो प्रस्थान त्रयी क्या है? प्रस्थान त्रयी में एक आता है भगवत गीता। तो किसी को वेद पढ़ने तो पहले ये 3 चीजें समझे, जिसको मतलब प्रस्थान। अभी आपको यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड वेदास, वेदों को समझने के लिए ये 3 मार्ग 3 कहा गया कि प्रस्थान, इन तीनों को समझो तब आगे वेद पे जाओ। भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, तो ये तीनों को कहा गया, इनको प्रस्थान त्रयी बोलते हैं कि अब आप प्रस्थान त्रयी में चले गए, यू आर नाउ रेडी टू अंडरस्टैंड वेदास। तो इसे कहा गया, और ये भी कहे कि ये ज्ञान अपौरुषीय है। इसको बोला भगवत गीता ही वेदों का एक चौथा वेद। हम चौथा वेद तो 5वां वेद एक भगवत गीता के लिए कहा है कि इसे वेदों के समान ही समझो, क्योंकि ये भी अपौरुषीय हैं। वेदों को भी हम अपौरुषीय बोलते हैं। अपौरुषीय मतलब जिसे किसी पुरुष ने लिखा नहीं, किसी पुरुष से उत्पन्न नहीं हुए। बाकी आप देखेंगे कोई भी चीज़, किताब लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, किसी दिमाग से उत्पन्न होते हैं, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, बौद्धिक ज्ञान होता है, पुरुष बनाता है। लेकिन जो स्वयं अवतरित हुआ है, अपने आप ही ये ज्ञान जो अवतरित हुआ है, वेद अपने आप अवतरित हुए हैं, वो अपौरुषीय हैं।
चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। तो ये एक ऑथर का एक ऐसा इसमें लिखा है कि गीता के ज्ञान को भी बिना किसी विवेचना के स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि अपौरुषीय है। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से, तो हम लिखते हैं ना हमने तो गीता लिखी है, भाई तुमने लिखा नहीं, तुमने सिर्फ कंपाइल किया है। गीता तो भगवान कृष्ण कह चुके हैं, तो मैंने गीता लिखी है, ये मैं इसका राइटर हूँ, मैं ऑथर हूँ। तो ये हम अपने आप को मूर्ख बनाते हैं। गीता तो ऑलरेडी कहा गया, हमने उस ज्ञान को किस रूप में भक्तों तक लेके जा के आ पाए, वो कार्य कर रहे हैं हम। जैसे एक टीचर है, टीचर को सिलेबस दिया हुआ है, तो सिलेबस टीचर ने नहीं बनाया, टीचर तो एक उस सिलेबस को कन्वे कर रहा है क्लास में। तो बाकी गीता के जितने भी गुरु हैं वो इस गीता का पूरा ज्ञान कन्वे कर रहे हैं आगे। फलतः गीता को सांसारिक तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं। अभी क्या कि यह यथार्थ रूप भगवत गीता नहीं है, अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। तो इसमें कहा गया, यदि गीता डायरेक्ट लोगे तो समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग तर्क दिया कि गुरु शिष्य परंपरा से ही इस गीता को ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से, मनु ने अपने पुत्र विश्वाकु से कहा। आइए अब इसके दूसरे श्लोक पर चलते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स कालिनेह महता योगो नष्ट परंतपः। अभी क्या है कि परंपरा मतलब गुरु परंपरा, प्राप्तम और विदु मतलब जानना, राज ऋषि मतलब साधु राजाओं ने, कालीन कालक्रम में, महता महान, नष्ट मतलब नष्ट हो गया, और परंतपा जो शत्रुओं का दमन करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। अर्जुन का एक और नाम देखो। अब गीता में कितने सारे नाम कंटिन्यूअस आते हैं, धनुधाड़ी, कौन्तेय, परंतपः। सो अर्जुन के कम से कम 30-40 नाम इस गीता में अभी बताए गए हैं। तो इसमें परंतपः भी बोला है। यह इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी। ये गीता क्यों कही गई थी कि मुझे ऐसा लगता है कि जब पृथ्वी पर मानव जाति के लिए, मनु के लिए और इक्ष्वाकु के लिए चुना गया था कि ये लोग संतान उत्पत्ति करके इस पृथ्वी पर मानव जाति को लेके आएंगे, तो इनके साथ चैलेंजेस आएंगे बहुत सारे। इन चैलेंजेस को ये लोग राजा के रूप में कैसे सामना करेंगे, उसके लिए सोचा कि भाई एक ऐसा ज्ञान बनाया जाए जो इनको गाइडिंग रूप में हो। तो उस गाइडिंग रूप में वो एक गाइड एक दी हुई है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPs, वो गीता के रूप में राजाओं के लिए बनाई गई थी बेसिकली। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, राक्षसों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ नहीं मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते हैं। अतः ऐसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ। वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है। अब गुरु शिष्य परंपरा वो कहीं पर एक चेन ब्रेक हो गई, तो वो ज्ञान आगे कैसे जाएगा। इस प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं कि उनमें से प्राय सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड में 200 से ज़्यादा गीताएं उपलब्ध हैं, 200 टाइप की गीताएं जो अलग अलग लोगों ने लिखी हैं। उसमें आधी तो फॉरेन ऑथर्स ने लिखे हैं, जो अमेरिका के हैं, यूरोप के हैं, अंग्रेजों ने लिखी हैं। अब वो कैसी लिखी है वो भगवान जाने। तो इसमें प्रमाणिक गीताएं 15-20 प्रमाणिक गीताएं हैं। हमने तो यहाँ पर शुरू में मैं 8 गीताओं का रेफरेंस लेता था, अब मैं 2 ही गीताओं का रेफरेंस लेता हूँ। लेकिन प्रमाणिक गीताएं 15-20 हैं, जिसको सब अच्छी तरह से लिखा है, ज्ञानवान व्यक्तियों ने लिखा है, स्कॉलर्स ने लिखा है, अच्छे एस्टेब्लिश्ड साधु संतों ऋषि मुनियों ने लिखा है। तो उन गीताओं को हम
रेफर करते हैं, जिनको प्रामाणिक गीता बोलते हैं। अदरवाइज गीता तो इतनी है कि उसमें कुछ भी लिखा है, आत्मा ना मरती है, ना इसका अंत किया है कि मैंने अंत होता है, ना जलती है, ना सुखा सकता है, और मैं गीता मैंने लिखी है। क्या तूने क्या लिखा है? आत्मा ना मरती है, अजर है, अमर है। क्या लिखा है? ये गीता है। बस इतना ही ज्ञान है, वो गीता लिख दी। सो ऐसी 200 से ज़्यादा गीताएं हैं। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। तो श्री कृष्ण का एग्जिस्टेंस नहीं वो एक्सेप्ट करते, जबकि गीता के ऊपर किताब लिख के बेचते हैं, कमाते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन जिस कृष्ण ने उस गीता को दिया उसको एग्जिस्टेंस भी नहीं लेते। ये भी एक अपनी आयरनी है। वे आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं कि भाई ये अच्छी चीज़ है, लोग इसके ऑडियंस है गीता का, कुछ चीज़ बोल देते हैं, कृष्ण को विश्वास नहीं करते, लेकिन कृष्ण की बातों को तो जो लोग खरीदते हैं उनको बेच दो। आसुरी प्रवृत्ति है। अतः अंग्रेजी में गीता के संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा से रखते। अभी ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रमाणिक गीता है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में जाए, वो भी एक बहुत जरूरी एक काम था समाज के लिए। प्रस्तुत है प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति की दृष्टि से किया गया है। तो जो मैं गीता भी इस्कॉन की गीता मैं एक रेफरेंस ले रहा हूँ, भगवत गीता यथारूप, ये इसमें कहा गया कि हर एक लैंग्वेज में उपलब्ध है। मानसिक चिंतन इसे समझा जाए तो इस समय का अपव्यय हुआ। तो ये दूसरा अध्याय के बारे में कहा गया कि ना गुरु शिष्य परंपरा में ये लुप्त हो गई, इसलिए दोबारा देना पड़ रहा है ज्ञान। अभी तीसरे अध्याय में कहा स एवायम मयाते अद्य योगा प्रोक्तो पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतद उत्तमम। तो कहा गया योग विद्या प्रोक्ता कही गई, पुरातन मतलब अत्यंत प्राचीन, रहस्य प्रोक्ता मतलब कही गई। तो आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान, एक विज्ञान है, एक तो होता है बॉडी का विज्ञान, एक होता है प्रकृति का विज्ञान, एक होता है मानव का भगवान के साथ का विज्ञान। वो विज्ञान क्या है? वो विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। वो कहे मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अब महाभारत के टाइम में पूरी इतने सारे करोड़ों की संख्या में सैनिक थे, बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि और बाकी सब योद्धा थे, युधिष्ठिर भी थे, नकुल सहदेव भी थे, भीम भी था, भीष्म पितामह भी थे। तो मैं तुमसे क्यों कह रहा हूँ ये बात? मैं किसी को भी चूज कर सकता था, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। जितना भक्त और मित्र अर्जुन का प्रॉक्सिमिटी थी कृष्ण के साथ, उतनी किसी की भी नहीं थी। या तो कोई बिल्कुल भक्ति था या कोई बिल्कुल मित्री था। जो कोई मित्र और भक्ति का जिसने एक अविचल उदाहरण प्रस्तुत किया वो अर्जुन था। तो अर्जुन उसका सुपात्र था गीता के ज्ञान को ग्रहण करने का। और उसने कहा अर्जुन की शक्ति इतनी थी कि वो इस दिव्य रहस्य को समझ पाए। और पूरी गीता को बताने में कृष्ण को कुल 45 मिनट का समय लगा था, ऐसा बोलते हैं। अभी आप कोई कितनी तेज गीता पढ़े तब भी 45 मिनट पूरी नहीं कर सकता था, लेकिन यही उस गुरु और शिष्य के एक कम्युनिकेशन का एक दिव्य विद्या है ये, कि कृष्ण कुछ चीज़ बोलते थे, कुछ आँख से, कुछ मुंह से, कुछ हाव में, तो काफ़ी चीज़ें तो जो हमें शायद 1 साल लगे समझने, वो 1 सेकंड में अर्जुन समझ लेते थे। इसलिए गीता का ज्ञान कुछ ही मिनटों में पॉसिबल हो पाया। मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। तो ये परम ज्ञान जो परम गुह्य है, तो ये जो विद्या थी, जो परम गुह्य विद्या है, वो असुरों के लिए नहीं थी। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं, मतलब उनका एक्सप्लेनेशन है, कमेंट्रीज हैं, और कुछ असुरों की। तो कहा गया असुरों ने भी उन शब्दों, उन ऑथर्स के लिए भी यूज़ किया जिन्होंने गीता समझ नहीं आती, उन्होंने गीता लिखी, तो उनको असुर के बारे में संज्ञा दी गई है। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है।
तो जो गीता जिन्होंने भाष्य किया है करुण कृष्ण और अर्जुन के संबंध को समझते हुए, उनके चरणों में प्रीति रखते हुए जिन्होंने लिखा है, वो अच्छी प्रामाणिक गीता बनने उन्होंने लिखी है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम ज्ञान से लाभान्वित हो। तो हमें यदि गीता समझने तो अर्जुन का कुछ 0.00% तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सुपात्र बनना पड़ता है, एक एक्सेप्टेंस लेना पड़ता है। यदि क्लास में बैठते हैं कि ये नहीं टीचर जो बोलेगा हम तो नहीं बोलेंगे। टीचर जब क्लास में आता है तो हम एक अभी आज के टाइम में भी तो जो स्टूडेंट है वो एक्सेप्टेंस होता है कि मैं इस क्लास में बैठा हूँ कि उसके पास मुझसे ज़्यादा ज्ञान है और वो मुझे कुछ दे पाएगा। ये एक्सेप्टेंस है, अडेप्टेशन है, उस सत्य को स्वीकार करने की पहला स्टेज है, पहली स्टेप है कि भाई कोई आएगा, मैं इस क्लास में इसलिए बैठा हूँ, 1 घंटा इस क्लास में इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे कुछ मिलेगा। तो ये एक्सेप्टेंस है। तो जो भगवत गीता सुनते हैं सबसे पहला स्टेज एक्सेप्टेंस है। ये ऐसा ज्ञान है जिससे हमारे जीवन में कुछ क्रांति आएगी, हमारे जीवन में कुछ अच्छा होगा, हमारा जीवन पहले से सुखी होगा, हमारा जीवन पहले से पवित्र होगा, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। ये चाहे हो चाहे ना हो वो अलग की बात है, एक्सेप्टेंस लेके आना है पहले, वो पहला स्टेप है। अब जब हम एक छोटे से जो मनुष्य रूप में टीचर है उसको ही हम बोलते हैं कि जाने के लिए उससे सीखना चाहिए, उससे तो हम एक्सेप्टेंस ले लेते हैं। और जो भगवान कृष्ण जो इतने ज्ञानवान है, जो पूरी नॉलेज के संसार की नॉलेज जिनके पास है और जो भगवान है उनका जो ज्ञान है उसका हम एक्सेप्टेंस नहीं करना चाहते। कितना विचित्र बात है, कितनी विडम्बना है। मनुष्य रूप में जो टीचर है, फैकल्टी है, उससे ज्ञान के लिए तो हम एक्सेप्टेंस लेते हैं, भगवान की गीता का एक्सेप्टेंस नहीं हम समझ पाते। अभी चौथा श्लोक है, अभी अर्जुन उवाच। अभी अर्जुन ने ये एक प्रश्न किया, अभी तक कृष्ण बोल रहे थे। चौथे श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन को पता होगा, अर्जुन के कुछ 84 श्लोक अर्जुन के हैं, उसमें से एक श्लोक ये भी है। अपरम भवतो जन्म परम, अपरम भवतो जन्म परम, जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम त्वमादो प्रोक्तवान इति। अब उसने क्या कहा, अपरम अर्वाचीन कनिष्ठ भवता जन्म विवस्वता सूर्यदेव का कैसे, विजानियाम मैं समझूं, मेरे को मैं टू अंडरस्टैंड, आदौ प्रोक्तवान उपदेश दिया। अभी कृष्ण के मन में एक शंका आई, तो बोला भगवान कृष्ण आप तो अभी पैदा हुए हो और आप कह रहे हो, बात करते हो, आप पैदा कब हो गए जब वो तो जो सूर्यदेव के टाइम पे। तो क्या बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा। तो देखो अर्जुन ऐसा था कि भक्ता मित्र था, जो बात बोले वो एक्सेप्ट कर ले, वो अपने तर्कों से अपने ज्ञान से उन चीज़ों को परख के एक्सेप्ट करता था। अभी तक जितना 3 अध्याय और 4 अध्याय के तीसरे श्लोक तक उसने एक्सेप्ट किया, कृष्ण ने एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल उसे एक्सेप्ट करवाया। तो एक इसमें एक इम्पोर्टेंस है गुरु का भी। तो गुरु किस लेवल पे जाके शिष्य को समझा पाएगा, ये भी गुरु की क्वालिटी होनी चाहिए। तो कृष्ण में इतनी क्वालिटी थी, इतना ज़्यादा उनमें ज्ञान था कि कृष्ण को यहाँ तक तो अभी तक तो कन्विंस कर पाए। आगे देखिए कैसे भी करते हैं। तो अर्जुन ने उनको कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हैं, आपसे पहले हो चुके हैं, आपके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। अब वो अर्जुन उनके क्वेश्चन कर रहा है। अभी पहले श्लोक में कृष्ण ने बोला ना कि मैं तो सूर्यदेव को उपदेश दिया। भाई आप तो अभी पैदा हुए, सूर्यदेव इतने साल पहले के हैं, आपने कैसे उन्हें उपदेश दिया। तो ये अर्जुन का प्रश्न था। तात्पर्य, जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सभी के लिए है, उन सब के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, उन असुरों के लिए भी है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो। तो बाकी सबके बिहाफ पे पूछ रहा है। तो इसमें एक बात क्लियर की है, तो अर्जुन अपने आप में समझ गया हो
लेकिन भगवान को है ना, भगवान को भी लीला करनी पड़ती है। तो अर्जुन ने भी समस्त संसार वासियों का रिप्रेजेंटेटिव, उनका रिप्रेजेंटेटिव बनकर कृष्ण से पूछा है कि उसने भी किसी के दिमाग में काम आ जाएगा भाई कृष्ण तो उसका भक्त था, भाई आप कैसे कैसे, उसने एक्सेप्ट किया, उसने मान लिया। तो हजारों करोड़ों लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन के अर्जुन ने कहा भाई आप तो अभी पैदा हुए, वो तो सूर्य भगवान तो बहुत पहले, कैसे संभव है। जैसे कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा। अभी एक 10वां अध्याय है विभूति दर्शन, जिसको हम विश्व रूप, उसने कहा कि अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण भगवान श्री भगवान है। अभी विश्व रूप दर्शन जो 10वां अध्याय है, उसमें भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था 10वें अध्याय की वो अपना के बाद। उनमें प्रत्येक वस्तु के मूल सोते तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। अभी कृष्ण तो देवकी के पुत्र के अंदर के ऊपर भी आए, के पुत्र के रूप में भी अवतार लिया। अभी सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अभी देखा ना कि भगवान तो बार बार जन्म लेते रहे, तो माँ के पेट से हुए तो भगवान कैसे हुए, कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आते रहते हैं। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वही प्रमाणिक रूप में बताएं, भाई आप ही बताओ, कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता है, केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहते हैं। जो भी हो, क्योंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मोड़ कर उन्हें प्रस्तुत करते रहते हैं उससे बचा जा सके। यहाँ पर असुर एक कम्युनिटी, एक समुदाय के लिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज किया गया है जो कृष्ण भगवान को भगवान नहीं मानते। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है, क्योंकि सारा विश्व ही कृष्ण है, कृष्ण ही सारा विश्व है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगें, क्योंकि वे अपने दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे एक साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भगवान कृष्ण के ऐसे प्रमाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग जो इनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानते, वो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद, विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परिसमझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के कृष्ण भक्त को कभी भी, अब अर्जुन की कोटि का कहा गया, कोई कृष्ण भक्त अभी तक हुआ नहीं है, कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। कृष्ण तो वही एक राजा थे, द्वारका में पैदा हुए, तीर्थन में मर गए, एक महाभारत का युद्ध उन्होंने जीता था, ही वॉज ए कूटनीतिज्ञ, एक स्ट्रैटेजिस्ट थे, ऐसे जीत के काफ़ी लोग ये भी मानते हैं। तो इसलिए कृष्ण एक आम आदमी बन के आम आदमी की तरह क्वेश्चन करता है, भाई ये तो ये प्रूव करो, एविडेंस दो, सपोर्टिव कुछ बताओ। तो ये इनके बारे में कहा गया है। तो भी 4 अध्याय के बाद हम एक इनका देख लेते हैं जो स्वामी रंगनाथ हैं। 4 श्लोक से ज़्यादा मैं जा नहीं रहा हूँ। रामकृष्ण मिशन के स्वामी रंगनाथ जी के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने काफ़ी बहुत विस्तार से हर एक श्लोक का अध्ययन किया है। तो कुछ मैथ में पूरा तो पढ़ नहीं पाऊँगा, बहुत समय लगता है। कुछ विशेष बातें आपको बताऊँ, कुछ कहानियाँ, कुछ रेफरेंसेस दिए, वही मैं आपको बता पाऊँगा। तो इमं विश्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्यम विवस्वान मन में कहा मनुरीक्षुवाको अब्रवीत। तो ये इन्होंने कहा है, वही बताया कि कैसे कैसे इन्होंने एक हिस्ट्री में सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। और दूसरा, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु स काले नेह महता योगो नष्ट परम तपः। तो यह दर्शन जिसे सरल शब्दों में योग कहते हैं। योग के बहुत सारे मीनिंग है। योग का मतलब समुच्चय, सम योग, और योग एक स्पिरिचुअल मीनिंग है जो यहाँ पर है, स्पिरिचुअल मीनिंग। यह व्यवहारिक वेदांत माना जाता है। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा द्वारा संचरित हुआ था। परंपरा
का अर्थ है पीढ़ी क्रम, मतलब पीढ़ी क्रम, पीढ़ी बाई पीढ़ी, पीढ़ी बाई पीढ़ी। जैसे होता है ना, एक हमारे 7 पीढ़ियों से हमारे दादाजी ने बनाया था, ये कपड़े की दुकान थी, बंसीलाल जी ने बनाई थी, बंसीलाल का बेटा धर्मलाल, धर्मलाल का बेटा प्यारे लाल, प्यारे लाल का बेटा दिस कटोरी लाल, कटोरी लाल का बेटा रमेश। तो रमेश कहेगा हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ यही परंपरा चली आ रही है। तो एक गुरु शिष्य परंपरा से ये गीता का ज्ञान चला आ रहा था। तो ये फिर बाद में राजर्षियों को मिला। अभी जो सार्वजनिक सुख और सभी के कल्याण और सुख के लिए काम करते थे वो राजर्षि होते थे, एक मार्ग प्रशस्त करने वाले होते थे, जो बहुत बड़े राज्य को चलाते थे। अब इस समय तो भारत तो एक छोटा सा देश है, अमेरिका भी छोटा सा है। वो कहा था भारतवर्ष इतना बड़ा था कि यहाँ से लेकर अमेरिका तक देखो तो एक ही राजा की हुकूमत चलती थी, इतना बड़ा राज्य संभालते थे। उनके लिए डायरेक्शन चाहिए थी उन्हें, तो उस वो ज्ञान भी गीता से उनको मिलता था, और उनके पास शक्ति भी होती थी, उस योग के दर्शन का अनुसरण भी करते थे। वो आध्यात्मिक प्रेरणा भी उनके पास होती थी। तो अभी कहा गया कि यदि सूर्य ना हो तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अभी संसार में वैज्ञानिकों के पास आज तक ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि सूर्य एक दिन के लिए भी लुप्त हो जाए तो सब सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो ये क्योंकि सूर्य एक एनर्जी का स्रोत है, सारी ऊर्जा सूर्य से आती है। तो नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन है अमेरिका की, उसमें लिखा है कि थॉमस हेनरी, जो अमेरिका के जो लेखक हैं थॉमस हेनरी, उन्होंने कहा सूर्य एक महान माता है, सूर्य को एक माता के लिए कहा गया है। 1948 की एक मैगजीन थी, उसमें कहा है पृथ्वी के धरातल का समस्त जीवन प्रकाश के अंतहीन बाढ़ का अस्थिर भौतिकीकरण माना जाता है, जिसे वह इस ग्रह के धरातल पर उंडेलती है। अभी वो बोल रहा है कि इस हरे पौधे भूमि में मिलने वाले जल से, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड से शर्करा और माटी निर्मित करते हैं। अभी के जो हरे पौधे हैं, जो ग्रीन वेजिटेशन है, इस सूर्य से आया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके स्टार्च और शुगर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि बाकी के भोजन पैदा होते हैं। और इसमें लिखा है कि हम चीनी, ब्रेड और मांस में धूप का, अब इसने लिखा धूप को कैसे यूज़ किया है, सूर्य से धूप आती है, तो इन्होंने कहा है कि हम चीनी में, ब्रेड में और मीट में धूप खाते हैं। तो धूप का इम्पोर्टेंस बताया। कोयले और पेट्रोल में, जो सारी गाड़ियां अमेरिका में कोयले और पेट्रोल में हम धूप को जलाते हैं, मतलब एनर्जी। तो धूप को ऊनी और सूती वस्त्रों में पहनते हैं। हमारे जितने वस्त्र बने हुए हैं धूप को पहनते हैं, धूप से ही सारी चीज़ें, उनका जो है कपास आती है इस कपड़े से, वो धूप से बनती है, कपास जहाँ से आती है उस पौधे से। धूप हवाएं और वर्षा बनाती है, जितना रेन होता है और जो वायु चलती है वो धूप से आते हैं, जिससे युगों तक विंटर, समर और बाकी की ऋतुएं बनती हैं। तो धूप के बारे में इतना इम्पोर्टेंस बताया उसने। तो खाने में, सांस लेने में, प्रकृति में, पदार्थ में और वातावरण के वेदर में धूप का मेन स्थान है। और जो हम गायत्री मंत्र बोलते हैं वो सूर्य की एक उपासना है। तो अभी तीसरे में क्या है, स एवायम मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातना भक्तो असी में सखा चेति रहस्यम हेतद उत्तमम। तो उसने कहा कि मैंने यही सर्वोच्च प्राचीन योग, सबसे ज़्यादा पुरानी चीज़, प्राचीन योग तुम्हें मेरा भक्त और मित्र समझकर बताया। क्योंकि हम वेद का भी कुछ पता नहीं, वेद कब आए, हजारों करोड़ों साल पहले, ऐसी गीता हजारों करोड़ों साल पहले। तो वेद के तुल्य इसको समझना चाहिए, ये ज्ञान है। बाकी सब ज्ञान को हम कह सकते हैं कि वेद व्यास पैदा हुए थे इस युग में, उन्होंने ये ब्रह्म संहिता लिखी, ब्रह्म सूत्र लिखा, कणाद ऋषि ने वैशेषिका लिखी, और ये सांख्य योग कपिल मुनि ने अभी दिया, पतंजलि ने अभी योग सूत्र लिखा। तो हम कह सकते हैं कि लिखा, लेकिन भगवत गीता और वेद का तो अपरिचय है, इनका कोई आदि अंत पता ही नहीं चलता है। तो ये इतना पुराना ज्ञान है जो उस समय भी रिलेवेंट था, सारे युगों में रिलेवेंट है और आज भी उतना ही रिलेवेंट है। अभी हम 21वीं शताब्दी में आगे, आज भी उतना ही रिलेवेंट है जितना करोड़ों साल पहले था। जितना जब राजा एक प्रजा को चलाता था उस समय ये ज्ञान यूज होता, तो आज भी मैनेजमेंट के लिए हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और काफ़ी
इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में आज भी गीता के काफ़ी सारे श्लोकों को मैनेजमेंट के क्लासेस में पढ़ाया जाता है। अभी ना एक विश्वरूप दर्शन है 11वां अध्याय का। तो 11वां अध्याय का मतलब है, जब विश्वरूप दर्शन 11वें अध्याय में हम देखेंगे तो कृष्ण और अर्जुन भयभीत हो गया, अरे इतना बड़ा, क्योंकि जो अर्जुन का जो एक तो विभूति दर्शन है और फिर एक विश्वरूप दर्शन है। तो 11वें अध्याय तक आते आते अर्जुन भयभीत हो गया, इतना विशाल रूप। तो वो बाद में पढ़ेंगे। तो ये तो बात की बात है कि कृष्ण का जब पूरा संशय कम निपटता है कि भाई कहते हैं ना आप तो पहले से हैं, तो सूर्य ही उसके पार्ट थे भगवान के, हजारों सूर्य भगवान से निकल रहे हैं, तो जो है ना, हाँ अब तो सूर्य से पुराने हो सकते हैं, सूर्य ही आपके अंदर समा रहे हैं। तो अभी एक और इसमें एक कहानी दिया है कि भाई जब युद्ध हुआ था ना महाभारत के इमीडिएट पहले, तो धृतराष्ट्र पुत्र प्रेम में अंधा था। उसने कहा एक काम कर, ये मैं जितने स्पाइस है ना, स्पाइस जो अपने ये हैं गुप्तचर, इन पे भरोसा नहीं करता मैं, कोई किसी के साथ कैसी भी हो सकता है। उसने कहा संजय तू मेरा सबसे प्यारा सारथी है, तू एक काम कर, तू अर्जुन के और पांडवों के तंबू में जा और देख क्या हो रहा है। और देख वो क्या डिस्कस करने हैं, कृष्ण क्या बताने हैं भगवान को, कृष्ण अर्जुन भीम युधिष्ठिर आपस में क्या बात कर रहे हैं, क्या एक्शन कर रहे हैं, सब पता लगा क्या। मैं किसी पे विश्वास नहीं है। अभी धृतराष्ट्र को सोच के कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं अपने बेटे को पहुंचाऊंगा, दुर्योधन को पहुंचाऊंगा। अब मैं अंधा हूं, मैं बाकी तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, मैं धनुष नहीं चला सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो मैं कम से कम ये इन्फॉर्मेशन देने का ही काम करूं। अब बेचारा संजय था, संजय भी एक तरह से बिल्कुल महान आत्मा था, लेकिन वो अपने भक्ति में भी था कि भाई अपना राज भक्ति में कि भाई राजा जो है उसका आज्ञा का पालन करना है। तो संजय चला जाता है तंबू में। अब जब तंबू में गया तो उसने देखा भाई अर्जुन, अब वो देख के एक बिल्कुल शौक रह गया, उसने हतप्रभ में रह गया। क्या उसने क्या देखा, तंबू में सब लोग इतने कैजुअल बैठे थे कि अर्जुन के पैर कृष्ण भगवान की गोदी में थे। तो कृष्ण भगवान जैसे उसकी गोदी, जैसे छोटा बच्चा अपनी मम्मी पापा की गोदी में पैर रख के बैठता है, ऐसे अर्जुन के पैर कृष्ण की गोदी में रखे थे। ये सब देख के धृतराष्ट्र ने और कुछ देखा नहीं, वापस चला गया सीधा धृतराष्ट्र के पास कि महाराज अभी मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, अभी भी युद्ध को रोक लीजिए, मैं जो देख के आया हूँ यह युद्ध पूर्णतः पांडवों के पक्ष में है। वो भगवान इसके इतने क्लोज हैं, जो भगवान के इतने क्लोज है, भगवान की गोदी में पैर रखा है, उससे आप क्या कोई नहीं जीत सकता। ये पूरा युद्ध भगवान के पांडवों के पक्ष में है और मेरा अभी से निष्कर्ष है कि आप ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे, पांडव ही जीतेंगे। तो उससे धृतराष्ट्र नाराज भी हो गया, क्या बात कर रहा है, ऐसी में तू ऐसी बात कर रहा है। तो भगवान ने कहा भाई जो मैंने बता रहा हूँ, भगवान के पास जो पैर रख के बैठ सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो उसने कहा हम जीतेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र नहीं, हमारे पास भीष्म है, ये कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, अरे इनसे तो इनके ही तो शिष्य हैं, क्या ये क्या जीतेंगे हमसे, हम ही जीतेंगे। वो अहंकार, वो प्रश्न पुत्र प्रेम इतना ज़्यादा था, धृतराष्ट्र ने उस बात को भी लास्ट में जब संजय ने उसको भी इग्नोर कर दिया। चलो मैं लास्ट जो श्लोक है, अपरम भवतो जन्म परमम जन्मम इस विवस्वता कथम एतद् विजानीयाम तो माधो प्रोक्तवान इति। अभी उसने बोला कि भाई मेरा जन्म बाद में हुआ और विवस्वत का पहले, तब मैं कैसे समझूं आपका इस बारे में पहले कभी कहा था। तो इस बारे में इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने कहा यह अज्ञानी अर्जुन कैसे समझे कि आपने उन्हें यह योग बताया है, यह बहुत प्रासंगिक प्रश्न है। हम में से कोई भी यह प्रश्न कर सकता था कि आपने इसे प्राचीन काल में सिखाया था, तो आपने इतने शक्तिशाली लोगों को सिखाया, यह मैं कैसे समझूं। अर्जुन के इस प्रश्न पर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, आप इस उत्तर में आप सनातन धर्म के दिव्य के अवतार का आश्चर्यजनक उपदेश पाते हैं। संभवामि युगे युगे, मैं बार बार आता हूँ। अभी श्री कृष्ण 8वें श्लोक में ये बात बोलेंगे, अभी आगे ना अर्जुन को, कि भाई तुझे लगता है तू इसी युग में है, मैं तो हर युग में होता रहा हूँ, तू तो इस युग में मुझे देखा है। यह शिक्षा केवल सनातन धर्म में ही मिलती है तथा ईसाई धर्म में भी। केवल अंतर इतना है कि ईसाई धर्म में
अवतार एक ही बार आता है, कोई दूसरी बार नहीं है, सिवाय इसके कि जब सब कुछ समाप्त करना हो। लेकिन यहाँ युगे युगे संभवामि, मैं प्रत्येक युग में आता हूँ जब भी आवश्यकता हो। तो यही अवतार के बारे में गीता में तथा सभी पुराणों में प्रसिद्ध उपदेश है, दिव्य के अवतार का विचार। तो दिव्य के अवतार का वेट करते हैं ना, कोई दिव्य का अवतार आएगा। तो कृष्ण कहते हैं मैं हर युग में आता ही हूँ। तो अभी इसका पाठ को श्री कृष्ण महामंत्र 11 बार जप करेंगे और इस सत्र का अंत करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ हर बृहस्पतिवार 7 से 8 के बीच में गूगल मीट पर ये सत्र होता है, ग्रीन सिटी सूरत में। कृष्ण गीता लाइव यूट्यूब चैनल है जिसमें आपके ये आज का वीडियो और पुरानी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी कृष्ण गीता लाइव से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और भगवत गीता के इस परम गुह्य ज्ञान का लाभ ले सकते हैं। तो सबको प्रणाम के साथ इस शब्द को समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।